लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का पूरा फोकस चुनाव प्रचार पर ज्यादा हो रहा है। साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान भी बीजेपी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के मूड में है। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट पर नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खुद मौजूद रहने वाली हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश लोकसभा चुनाव कार्यालय प्रभारी केदार जोशी से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 5 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यालय के प्रभारी बनाए गए केदार जोशी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आगामी 23 तारीख को एक बड़ा जो है बूथ स्तर के कार्यकर्ता लगभग 50,000 की संख्या में हरिद्वार में इकट्ठा होने वाले हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, हमारे 5 लोकसभाओं के जो प्रत्याशी हैं जोर शोर के साथ अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह जी का 22 तारीख को ऑनलाइन वो नॉमिनेशन करेंगे और 23 पूरे सभी बूथों से सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता आएंगे। 50,000 से अधिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। एक बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन रहेगा। कार्यकर्ताओं में जिस तरह से आपने देखा पहले दिन जब उनका स्वागत हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो गया था। बहुत जोश खरोश उस लोकसभा में है। बड़े अंतर से 5 लाख का अंतर का जो हमारा लक्ष्य है, निश्चित तौर पर सभी 5 लोकसभाओं में हम उसको पाने जा रहे हैं। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि हरिद्वार से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो भी बता रहे थे कि जब हरिद्वार में उनकी गाड़ी प्रवेश की तो ये अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि हजारों लाखों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि हरिद्वार के निवासी उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। अब जब 23 मार्च को जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या शक्ति प्रदर्शन मान के चलें इसे बीजेपी का? शक्ति प्रदर्शन क्या, खुद लोगों में इतना जोश है कार्यकर्ताओं में। कार्यकर्ताओं से एक मिलना हो जाएगा और पूरा जो हमारे लोकसभा चुनाव की एक आह्वान की जाए, क्षेत्र में जाकर के वोटरों को एकत्र करने का जो हमारा लक्ष्य है कि 75% वोट इस बार पड़े और उसका अधिकतम हमें पड़े, तो जिससे कि 5 लाख का अंतर प्रत्येक लोकसभा में हो, उसी की श्रेणी में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर करने जा रहे हैं। जोशी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पौड़ी में बीते रोज जो है कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। क्या सूचना है इसके बाबत? देखिए, पौड़ी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह जी बहुत अपने साथियों के साथ 250 से ज़्यादा साथियों के साथ कल उन्होंने ज्वाइनिंग की है और सभी देख रहे हैं। पौड़ी में तो आपने देखा कि विधायक ने तक इस्तीफा दे दिया है। वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि एक तरफा चुनाव होने की पूरी संभावना है और सभी लोकसभाओं में कमोबेश यही स्थिति है। चाहे आप अल्मोड़ा देखें, अल्मोड़ा में बार बार वो पुराने प्रत्याशी को कांग्रेस उतार रही है। किसी तरह का उनके प्रति लोगों में कोई रुझान नहीं है। जो भी मुझे लगता है कि सारे 5 लोकसभाएं हम 5 लाख के अंतर से इस बार ऐतिहासिक मतों के साथ जीतने वाले हैं। जोशी जी, चूंकि ये पौड़ी सीट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, अब जो कि मनीष खंडूरी भी बीजेपी में आ चुके हैं कांग्रेस छोड़कर। अभी हमने देखा है कि राजेंद्र भंडारी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पौड़ी में तो सारे कांग्रेसियों ने भाजपा में अपना विलय कर लिया है। ये माना जा रहा है, विद्वान ये मान रहे हैं कि पौड़ी सीट पर इस बार थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीत कराने वाली है। निश्चित तौर पर ये जो लोगों का मानना और दिख रहा है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप देख रहे हैं कि विधायक ने जब सिटिंग एमएलए जो है छोड़ के आ रहा है तो किस तरह का माहौल होगा उस तमाम लगी हुई विधानसभाओं में, कैसा मैसेज जाएगा। इसी तरह से हमारे खंडूरी जी के आदरणीय जनरल साहब के पुत्र मनीष जी आए हैं। वो स्वाभाविक तौर पर हमारे घर के ही हैं, वो भटक गए थे, आए हैं, लेकिन उनके लिए भी कांग्रेस में बहुत सारे लोग उनके साथ आ गए हैं। तो कांग्रेस में हमारी पौड़ी लोकसभा में तो बहुत ही एक तरह से किसी तरह का कोई रुचि नहीं रहेगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल एक रत्ती भर का भी वहाँ पर विश्वास नहीं रह गया कांग्रेस पर, उनके कार्यकर्ताओं का। पौड़ी की अगर हम बात करें जोशी जी, तो अनिल बलूनी प्रत्याशी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आंखों के तारे माने जाते हैं वो। और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तराखंड में उनकी सौगात बने हैं। बहुत सारे काम कराए उन्होंने। ये सारे मुद्दे रहेंगे चुनावी जनसभा में बलूनी जी के काम किए हुए? निश्चित तौर पर बलूनी जी हमारे यहाँ से बहुत ही प्यार करने वाले और यहाँ के नेता रहे हैं। 2002 में कोटद्वार से चुनाव लड़े थे बाकायदा और लगातार यहाँ की संस्कृति को जीवित रखने के लिए उन्होंने यहाँ से दिल्ली तक यहाँ की संस्कृति को पहुँचा दिया। और यहाँ पर ईगास के त्यौहार को जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रदेश में एक नया आयाम दिया है और तमाम चीज़ें। वरिष्ठ नेता हैं,
और उनकी एक ऊंची सोच है। और सभी के सभी प्रत्याशी, हमारे पांचों के पांच प्रत्याशी आप देख रहे हैं। नैनीताल में अजय जी हैं। अजय जी इस समय डिफेंस मिनिस्टर हैं। और दूसरे हमारे अजय टमटा जी हैं, वो भी केंद्र में सरकार में मंत्री रहे हैं, यहाँ पर मंत्री रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी हैं, अनिल बलूनी जी हैं। सबके सब हमारे पास हीरे हैं और कार्यकर्ता इन सब के पीछे तन मन धन से लग रहा है। अभी आए थे, यहीं पर बैठे हैं वो वरिष्ठ व्यक्ति हमारे चंपावत से, पुराने कार्यकर्ता जनसंघ के, केवल मिलने यहाँ आए हैं। इनसे पूछा किसी ने कि आप चुनाव लड़े, कभी बोले नहीं, मैं हमेशा भाजपा के लिए काम करता हूँ, DI के समय, जनसंघ के समय से काम करता हूँ। ऐसे कार्यकर्ताओं के हमारे पास वे व दुर्लभ कार्यकर्ता हम कहते हैं, उनकी टोली है। और निश्चित तौर पर इस बार एक इतिहास बनेगा। उत्तराखंड इतिहास के साथ पांचों की पांचों सीटों को बड़े अंतर के साथ देने जा रहा है। जोशी जी, ये सूचनाएं मिल रही हैं कि पौड़ी में जब अनिल बलूनी नॉमिनेशन करेंगे, स्मृति ईरानी के आने की संभावना है। जी, उनकी नॉमिनेशन के कार्यक्रम में स्मृति ईरानी जी का लगभग कार्यक्रम तय हो चुका है और आएंगी। और उस दिन भी बहुत ऐतिहासिक वहाँ पर सभा होने जा रही है। 16 नामों का पैनल भेजा है आप लोगों ने स्टार प्रचारकों के लिए। कुछ डेट्स कब तक फाइनल होंगी, कब कब जनसभाएं रखी जाएंगी, कुछ तय किया है प्रदेश नेतृत्व ने? नहीं, अभी तक कोई टेंटेटिव ऐसा, जब तक स्टार प्रचारकों की घोषणा नहीं होती है तब तक ये कार्यक्रम तय नहीं किए जा सकते हैं। जैसे ही घोषणा होंगी और उनका समय मिलेगा, उसके आधार पर कौन कहाँ आता है। आदरणीय मोदी जी को समय उनका मिलना निश्चित है, हमको मिलेगा ही। आदरणीय शाह जी का समय मिलेगा। वरिष्ठ नेताओं का तो कहाँ पर उनकी आवश्यकता हम कहते हैं और कैसी वहाँ से हमको ओके मिलता है, उस हिसाब से कार्यक्रम तय किए जाएंगे। जोशी जी, चूंकि आप वरिष्ठतम नेताओं में से हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका पूरा जीवन बीजेपी में खपा दिया, आपको आपका तजुर्बा क्या कहता है कि पांचों सीटों में, हालांकि आप कह रहे हैं कि 5 लाख का मार्जिन रहेगा जीत का, फिर भी कौन सी ऐसी सीट आप मानते हैं जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी से बीजेपी जीत कराएगी? देखिए, ये जैसा मैंने कहा पांचों सीटों के बारे में, मैं तो पांचों का प्रभारी भी हूँ। सभी को अच्छे मतों के साथ हमारे पास एक से एक हीरे हैं। पौड़ी में माहौल निश्चित तौर पर इस समय और अच्छा है। हरिद्वार के माहौल को भी कमतर नहीं आंक सकते आप। इसी तरह से नैनीताल में कार्यकर्ताओं में जोश है, अल्मोड़ा में है, टिहरी लोकसभा में है। सभी जगह हम बड़े अच्छे मार्जिन के साथ, हमारे पांचों के पांच कैंडिडेट 5 लाख के अंतर को हम इस बार निश्चित तौर पर हमारा कार्यकर्ता देने जा रहा है। वोट का आधार क्या रहेगा इस बार? वोट मोदी जी की जो 10 साल के उन्होंने जनता के लिए काम किए हैं, चाहे जनधन योजना है, उज्ज्वला गैस है, तमाम जन जन से मिलने वाली एक एक चीज़ें, जनता से जिनका टच है, और लोगों को पिछले 2018 से लगातार 5 किलो अनाज देने की योजना है। गरीबों के साथ सीधा सीधा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो हम कहते हैं, कितने करोड़ों की संख्या में घर बने हैं, जिनके पास आवास नहीं था पक्का घर मिल गया, जिनके पास शौचालय नहीं था शौचालय मिल गया, जिनके पास बहनों के पास गैस नहीं थी, धुएं में अपने फेफड़े फूंकती रहती थी, वो सब क्या करेंगे? वो वोट देने जा रहे हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। और मोदी जी का जो लक्ष्य हमारे इस राष्ट्र को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है, उसमें सब योगदान देने वाले हैं। धन्यवाद केदार जोशी जी, हमसे बातचीत करने के लिए। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केदार जोशी से। केदार जोशी जी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, पांचों लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यालय का प्रभारी बनाया गया है। और निश्चित तौर पर जोशी जी का मानना है कि जो विकास की योजनाएं हैं, जिनसे जनता लाभान्वित हुई है, यही वोट का आधार होगा। और इस बार प्रचंड बहुमत के साथ पांचों लोकसभा सीटें 5 लाख के वोटों से अधिक मार्जिन से बीजेपी के तमाम प्रत्याशी जीत कर आने वाले हैं। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।